हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे चेन रूल से रिलेटेड टॉपिक। चेन रूल क्या होता है, इसे चेन रूल क्यों बोला जाता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चेन रूल। चेन रूल का मतलब होता है एक चेन का बने होना, यानी कि एक चीज़ का दूसरे के साथ जुड़े होना, यानी कि दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी, इसलिए इसे चेन रूल बोला जाता है। अब चेन रूल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक इसमें आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा आता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। कैसे? अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा, अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगी। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। आपके पास एक पेन है जिसका कॉस्ट है, वन पेन का जो कॉस्ट है वो है 2 रुपीज़। ऐसे 10 पेन का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 2 × 10 यानी कि 20 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ जो कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ़ पेन्स के ऊपर, मीन्स नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स के ऊपर। इसका मतलब जो कॉस्ट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इन दो चीज़ों का आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं इसका। जैसे कि कोई काम है, जैसे कि वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैन, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मैन होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही काम जल्दी होगा। इसका मतलब वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मैन। ये जो सिंबल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, यानी कि वर्क डन डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ मैन के ऊपर। वर्क ज़्यादा वर्क डन ज़्यादा होगा जब नंबर ऑफ़ मैन ज़्यादा होंगे, वर्क डन कम होगा अगर नंबर ऑफ़ मैन कम होंगे। इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि दो चीज़ों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। इफ़ 15 टॉयज कॉस्ट इज़ ₹234, व्हाट डू 35 टॉयज कोस्ट, यानी कि ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 15 नंबर ऑफ टॉयज़ है और यहाँ पर हमें 35 टॉयज़ का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ये हमारा प्रोपोर्शन का सिंबल, यानी कि दो कोलन्स के साथ 234 कॉस्ट, और मैंने 35 टॉयज़ का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, सो मैंने यहाँ पर लिख लिया है x, यानी कि इस साइड मैंने लिखा है नंबर ऑफ़ टॉयज़ और इधर मैंने लिखा है कॉस्ट, यानी कि मोर टॉयज़ मोर कॉस्ट। सो इट इज़ व्हाट, दिस इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू 234 मल्टीप्लाई बाय 35। x की वैल्यू आएगी 234 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 15। 5 7 द 35, 5 3 द 15, 3 7 द 21, 3 8 द 24, मीन्स हमारे पास आएगा 78 मल्टीप्लाई बाय 7। सो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा 78 को 7 से मल्टीप्लाई किया 546, मीन्स 546 कॉस्ट आएगी। कितने टॉयज़ की? 35 टॉयज़ की कॉस्ट हमारे पास होगी 546 रुपीज़। सो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, यानी कि नंबर ऑफ़ टॉयज़ इंक्रीज़ हुए तो ऑटोमेटिकली इनकी कॉस्ट भी क्या हुई? इंक्रीज़ हुई। अब हम सीखते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? इसमें अगर एक हमारे पास आइटम इंक्रीज़ होती है तो दूसरी डिक्रीज़ होती है, अगर एक आइटम डिक्रीज़ होती है तो दूसरी आइटम इंक्रीज़ होती है। यानी कि जैसे कि एक कार है, उसको कुछ डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है, दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द कार।
मेरा कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना टाइम कम लगेगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी कि जो टाइम है और जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात आती है तो 1 अपॉन स्पीड करके लिखते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम। यानी कि टाइम और स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर मोर स्पीड होगी यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी, टाइम कम लगेगा टू कवर अ डिस्टेंस। आगे दूसरा एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क, टू वर्क डन। टाइम टेकन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मेन। मीन्स जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना टाइम कम लगेगा काम को ख़त्म करने के लिए। इसका मतलब टाइम टेकन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैन। सो ये चीज़ें दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, या दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है तो पहले वाला इंक्रीज़ हो रहा है। इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ 36 मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स। अगर 36 लोग हैं जो काम को कंप्लीट कर सकते हैं 25 आवर्स में, इन हाउ मेनी आवर्स विल 15 मैन डू। यानी कि कितने घंटों में 15 लोग वो काम करेंगे। सो यहाँ बात हो रही है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। मीन्स लेस मैन मोर आवर्स, मोर आवर्स। यानी कि अगर आदमी कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा काम को कंप्लीट करने के लिए। सो हम इसको कैसे लेंगे, 15, 36, 25 एक्स मैंने मान लिया, हमने आवर्स निकालना है। सो मैंने नंबर ऑफ आवर्स को एक्स मान लिया। जब भी बात इन्वर्स प्रोपोर्शन की आती है तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है। मैंने लिखा 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स, यानी कि 36 लोग 25 घंटे में काम करते हैं। तो कितने घंटे लगेंगे 15 लोगों को वो काम कंप्लीट करने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है टाइम, यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, मीन्स इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है। सो मैंने इसको किस तरीके से लिखा, यहाँ से मैंने 15 मैन नंबर ऑफ पर्सनस को उठाया और इधर से 36 मैन है, ये 36 आ गए। मोर आवर्स यानी कि ये 25 आवर्स को मैंने इधर लिखा, और एक्स मैंने मान लिया नंबर ऑफ आवर्स जो मैंने काउंट करने हैं। जब भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात आए तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है। सो मैंने इसको सॉल्व किया, 15 इंटू एक्स, 36 इंटू 25, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज़ इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 25। सो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 15। इसको मैंने सॉल्व किया, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3 12 ज़ा 36, 12 5 ज़ा 60। यानी कि कितने घंटे लगेंगे, नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे 60, यानी कि 60 आवर्स इज़ द आंसर। पर्सनस कम हो गए काम करने वाले तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मीन्स इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इज़ दिस। सो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मस्ट वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप इन टच विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।